कह रहे हैं कि तो लर्निंग प्लस में अर्निंग, आप लर्न भी करेंगे अर्न भी करेंगे, ऐसा लगता है? हाँ जी सर, ऑफिस असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं हम यहाँ पे। इंटर्नशिप के लिए आए हुए सर हम ग्रोजुम्बर यूनिवर्सिटी से। जीजीयू से हाँ जीजे यूनिवर्सिटी में एमएससी कर रही हूँ सर मैं, और हम इंटर्नशिप के लिए आए हुए हैं। कह रहे थे कि तभी मतलब लर्निंग साथ में अर्निंग हो रही है, मतलब सीख भी रहे हो, पैसा मिल रहा है, मतलब कितने पैसे मिलते हैं? हमें सर 1 महीने के लिए हम इंटर्नशिप के लिए आए हुए हैं, तो हमें 10,000 रुपये मिलेंगे सर। 10,000 मिलेंगे, पढ़ाई की पढ़ाई हो रही है, पैसे की कमाई हो रही है। हरियाणा के लोग कह रहे थे कि रोजगार नहीं है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, हाजिरी तो लगाते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती, फेल होते हैं, समय खराब हो रहा है, जिंदगी तबाह हो रही है। लेकिन मेरे साथ एक टीम है जिसका नारा है, जिसका स्लोगन है, कौन है बेरोजगार, हम देंगे रोजगार। और स्मार्ट स्किल कॉलेज यहाँ पर खुल गया है। मैं हांसी की बैंक कॉलोनी में हूँ। मेरे साथ विकास गोदारा हैं, मुस्कान मैडम है और सनी इलाहाबादी हैं, पूरी की पूरी टीम। इनसे बात करेंगे सीधी सीधी। बेरोजगारी की समस्या गोदारा साहब बहुत है, हांसी में भी बहुत है, हरियाणा में बहुत है, ये नारा क्यों रखा आपने? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप इस अच्छी मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। और बेरोज़गारी की जहाँ तक बात की जाए, बेरोज़गारी नहीं है क्योंकि स्किल्ड की कमी है। अगर स्किलिंग पे हम लोग लेकर के आ जाएं, स्किल उसके पास होगा तो वो बेरोज़गार कोई रह भी नहीं सकता। तो इसलिए हमने स्किल को चुना कि स्किल का हर एक चीज़ की दवाई होती है, एंटीडोज तो देनी पड़ती है कोई भी काम हो। तो बेरोज़गारी की एंटीडोज जो है वो स्किलिंग है। स्किलिंग को बढ़ावा मिलेगा और हर आदमी के पास स्किल होगी, कौशलता उसके अंदर होगी, तो वो कोई ना कोई काम अपने रोजगार के लायक जरूर कर लेगा। आपके पास सीधी सीधी बात यह है कि किस क्लास के बाद बच्चा आ सकता है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि आपके पास में आने के बाद में वो कहाँ कहाँ नौकरी कर सकता है या अपना काम धंधा कर सकता है? हमारे पास 10वीं बेस पे बच्चा आएगा, वो डिप्लोमे में दाखिला लेगा। 12वीं के बाद कोई बच्चा आता है तो वो डिग्री में दाखिला लेता है। 10वीं और 12वीं का बच्चा हमारे से संपर्क कर सकता है और वो अलग अलग फील्ड में, जैसे पैरामेडिकल है, ब्यूटिशियन का है, योगा का है, फायर का है, बुटीक का है, फैशन डिजाइनिंग का है, मल्टीमीडिया का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है, एग्रीकल्चर का है, पशुपालन का है। जिस फील्ड में जिस बच्चे का इंटरेस्ट है उसी फील्ड का डिप्लोमा और डिग्री उस बच्चे को हम लोग प्रोवाइड करते हैं और प्रैक्टिकल रूप से हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। दिक्कत एक और भी है, आजकल ना दुकानें बहुत खुली हुई है साफ वेरी फ्रेंकली। तो आपका जो कोर्स है, कॉलेज है, कहीं से एफिलेटेड भी है, मान्यता प्राप्त है या कैसे है? देखिए, कोई भी काम है वो उसको यूजीसी के अंडर गाइडलाइन में हर एक चीज़ को अधिकार होता है कि किसको क्या अधिकार है। सर्टिफिकेट देने का किसको अधिकार है, डिप्लोमा देने को किसका अधिकार है, डिग्री देने को किसका अधिकार है। तो हमारे यहाँ जो डिग्री और डिप्लोमा है वो यूजीसी अप्रूव्ड, भारत सरकार की एमएचआरडी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी 2 है। एक संस्कारम यूनिवर्सिटी झज्जर में है, दूसरी यूनिवर्सिटी लिंगियाज यूनिवर्सिटी है। इन दोनों यूनिवर्सिटी में हमारा कॉलेज एफिलेटेड है। आप यूनिवर्सिटी में विजिट कीजिए, वहाँ पे फ़ोन कीजिए, पूछिए, उसके बाद हमारे यहाँ विजिट कीजिए। विजिट जरूर कीजिए, आकर के पता कीजिए। और दोनों के एफिलेशन लेटर हमारे पास हैं और दोनों की पूर्ण रूप से जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करते हुए दोनों यूनिवर्सिटियों से हमने एफिलेशन ले रखी है। कुल मिला के बात ये है कि तसल्ली कर लो, पहले अपने आके तसल्ली कर लो, पेटा भर लो जिससे कहते हैं देसी भाषा में, फिर उसके बाद में बच्चे का एडमिशन करा दो। मुस्कान मैडम भी है, आपसे बात कर लेते हैं। मैडम, आप इंचार्ज हैं यहाँ पे कॉलेज की, कितने इनटेक आप लेंगे, कितने बच्चे आपके यहाँ आ सकते हैं? 550 प्लस बच्चों को वोकेशनल प्रोग्राम में डाला है। आज सभी बच्चे मेरे मतलब जॉब पे हैं। एक डर्रा चल रहा है, एक लाइन चल रही है कि तभी +2 कर ली, उसके बाद में बीए कर ली, बीकॉम कर ली, बीएससी कर ली, 3 ही चीज़ें नज़र आती हैं। तो आपने सारी पूरी लिस्ट दे दी कि भाई ये प्रोग्राम्स हैं, दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं। विदेश में जाने का सिस्टम भी कोई रहता है? भी ये कोर्स करके बच्चा विदेश जाना चाहे तो जा सकता है, उसकी स्किल जो है विदेशों में भी काम आती है? बिल्कुल सर्वेश जी, क्या होता है कि स्किल, हमारे यहाँ स्किल की बजाय जो थ्योरेटिकल है उसको महत्व दिया जाता है। विदेश में तो स्किल को ही माना जाएगा। यहाँ से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आज जर्मन में जा रहे हैं, जो नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स कर रहे हैं। तो उन बच्चों को वहाँ पर जाने के बाद में जो हमारे यहाँ की एजुकेशन है और वहाँ की एजुकेशन, उसमें यही फ़र्क है कि वहाँ स्किल्ड को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे नैनी केयर का है बच्चा, वहाँ पर जाके ओल्ड एज होम का है। तो वो बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जिन बच्चों यहाँ से करने के बाद में बच्चा वहाँ विदेश में जा करके और बहुत अच्छी नौकरी हासिल कर सकता है। और अगर उसके अंदर स्किल होगी, स्किल्ड होने के बाद में फिर बच्चा अपने आप इंटरव्यू में भी सक्सेस हो जाता है। ये सबसे बड़ा उसकी खासियत रहती है। बिल्कुल, देश में करना चाहे देश में, विदेश में करना चाहे विदेश में, दोनों ही ऑप्शन है। सनी इलाहाबादी से ही बात कर लेंगे। सनी भाई, कैसे ख्याल आया कि भाई यहाँ पर ये स्किल कॉलेज की जो है ज़रूरत है यहाँ से? देखो, मेरा मानना ये है सर्वेश जी कि आज समाज जो समाज सेवा है, अगर आप किसी घर पे रोज़गार देते हैं, किसी घर में दिया जलाते हैं जहाँ से रोज़गार मिल सके, तो सबसे बड़ी सेवा है ये। क्योंकि मैं 1 महीना पूर्व गोदारा जी से हिसार इनकी ब्रांच में मिला, किसी कार्य से इन्होंने मुझे बुलाया था। जब मैंने वहाँ देखा कि कुछ बच्चे हैं जो वहाँ आ रहे थे, वो ये उनको तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो मुझे बता रहे थे कि हमने
स्कूटी ले ली, हमने लैपटॉप ले लिया। तो फिर मैंने उनसे पूछा कैसे लिया, तो उन्होंने बताया कि हम एक प्रोग्राम ज्वाइन किया है जिसके अंदर लर्निंग प्लस अर्निंग है, कि साथ साथ पढ़ रहे हैं और साथ साथ कमा रहे हैं, जिससे माता पिता की जेब पर भी असर नहीं पड़ता। तो गरीब वर्ग का बच्चा, गरीब तबका का बच्चा भी अगर ये इनका कोर्स ज्वाइन करता है तो वहाँ से वो अर्निंग भी कर रहा है और लर्निंग भी कर रहा है, दो प्रोग्राम वो साथ कर रहा है। तो इससे माता पिता की जेब पर भी दबाव नहीं पड़ेगा और बच्चे को स्किल तो मिलेगा, साथ अर्निंग मिलेगी। तो मैंने इनको यही बोला कि ये हमारा हंसी से अछूता ना रह जाए, हमारे यहाँ के बेटे बेटियाँ जो हैं, बच्चे युवा हैं, वो भी इन चीज़ों से अछूते ना रहें। तो मैंने इनसे आग्रह किया कि अपनी एक यूनिट का आप ओपनिंग हंसी भी कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कंधे से कंधा मिला करके आपका काम करेंगे। और उन्होंने मेरी बात को अमली जामा पहनाने का काम किया और 1 महीना पूर्व हमने काम स्टार्ट किया। और गुदारा जी के रहते हुए यहाँ 75 बच्चे जो हैं इस चीज़ का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। और मैं नौजवान साथियों से, उनके माता पिता से आग्रह भी करूँगा कि लर्निंग प्लस अर्निंग प्रोग्राम जो हंसी के इतिहास में पहली बार आया है, आप ज़रूर एक बार आकर के इनके प्रांगण में एक बार आएँ, उसकी उचित जानकारी लें और अपने बच्चों का भविष्य, सुनहरा भविष्य बनाने में इनसे भी योगदान लें और आप भी माता पिता होने के नाते वो फ़र्ज़ को निभाएं। कुल मिला के लर्निंग प्लस में अर्निंग, मतलब आप लर्न भी कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ कमाई हो रही है। ये एक कॉन्सेप्ट है स्किल्स कॉलेज का। नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आपकी कोई क्यूरी है तो उस पर आप बात कर सकते हैं और कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें, शेयर आप ज़रूर करें ताकि जो और बेरोज़गार हैं उनको पता लगे भाई बेरोज़गारी ख़त्म हो चुकी है, बेरोज़गारी वाला फंडा जो है वो ख़त्म हो लिया, बेरोज़गारी नहीं है, रोज़गारी है, मतलब रोज़गार मिल रहा है, ये रोज़गार की गारंटी देते हैं। और तमाम कोर्सेज़ हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। आप यहाँ पर आएँ सेंटर पे, नीचे नंबर भी फ्लैश हो रहा है, एड्रेस भी इसमें है। कोई क्यूरी है तो आप फ़ोन कर सकते हैं इस फ़ोन नंबर पे। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।